सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू विद मैथ सेक्शन का एक प्रॉब्लम का नाम है सिटी टूर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो यार हमें एक इंटीजर दे रखा है जो कि डिनोट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ कितनी है, और एक अलग एरे दे रखी है जो कि डिनोट कर रही है कि कितनी सिटीज़ हम विजिट कर सकते हैं, कर चुके हैं, कौन कौन सी सिटीज़ विजिट कर चुके हैं। तो बेसिकली बची हुई सारी सिटीज़ हमें विजिट करनी है, लेकिन हम हर स्टेप पे वही सिटी विजिट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी विजिटेड सिटी के नेबर है। आई मीन लाइक 2 और 5 विजिट पहले कर चुके हैं हम, तो अगले स्टेप में हम या तो 1 विजिट कर सकते हैं, या फिर 3 विजिट कर सकते हैं, या 4 विजिट कर सकते हैं। इस केस में तो लाइक वो सारी सिटीज़ हो गई। मतलब मान लो 1 2 3 4 5 सिटीज़ हैं, तो 2 और 5 ऑलरेडी विजिटेड हैं, तो 2 और 5 के नेबर को हम विजिट कर सकते हैं। मान लो फिर मैंने 3 विजिट कर लिया पहली बार में, उसके बाद फिर मैं 2 3 5 के नेबर्स को विजिट कर सकता हूँ। इस सेक्शन में मेरे को विजिट करना है, तो मेरे को आउटपुट में वो रिटर्न करना है नंबर जो कि डिनोट करे कि हम ओवरऑल कितने तरीके से हम सिटीज़ विजिट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम, ये एग्जांपल बहुत ही इजी है, इसमें हम 1 3 4 में से कोई भी सिटी विजिट कर सकते हैं क्योंकि सारी सिटीज़ ही नेबर हैं 2 और 5 के। तो हम ये एग्जांपल नहीं देखते हैं, बहुत फालतू एग्जांपल है। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें से मान लेते हैं कि 7 और 2 विजिटेड है। ठीक है, तो यार इधर देख सकते हैं हम कि फिर हम 1 को विजिट कर सकते हैं, 3 को विजिट कर सकते हैं, 6 को विजिट कर सकते हैं, और 8 को विजिट कर सकते हैं। तो ये पक्का है कि हम ये बीच के 4 और 5 को विजिट नहीं कर सकते अभी। आगे अगर हमने 6 को विजिट करा कभी, तो उसके बाद हम 5 विजिट कर सकते हैं, या आगे हमने 3 को विजिट किया कभी, तो हम 4 को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यार पहले मैं प्री रिक्विजिट बता देता हूँ कि जब हम कोड करेंगे तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं फरमार्ट्स लिटिल थ्योरम पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें मॉड्यूलो इनवर्स निकालना पड़ेगा कुछ नंबर्स का। तो मैं बता देता हूँ सिंपली कि जैसे हाँ ये ए इनवर्स ऑफ एम निकालना है मेरे को, ए इनवर्स मॉड्यूलस एम निकालना है, तो मैं ए की पावर m-2 मॉड्यूलस एम निकाल सकता हूँ, दोनों इक्वल होंगे। व्हाट आई मीन टू से इज कि मान लो मेरे को a/b मॉड्यूलस एम निकालना है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो m है यहाँ पर प्राइम नंबर ही होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a/b मॉड्यूलस एम को a इंटू बी की पावर -1 मॉड्यूलस एम। ठीक है, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू बी की पावर m-2 मॉड्यूलस एम, मॉड्यूलस एम। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, कोड करेंगे तब काम आएगा, इसलिए मैंने बता दिया अभी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस प्रॉब्लम में क्या करना है। हाँ, तो एक और जो इसमें सिंपल ऑब्जर्वेशन लग रही है वो मैं बता देता हूँ, वो बहुत यूज़ आने वाली है। तो बेसिकली हम अगर डेटा को ऑब्जर्व करें, मान लो यहाँ पर 11 सिटीज़ हैं, तो केवल 2 ही टाइप का डेटा हो सकते हैं जो अनविजिटेड सिटीज़ का डेटा है। जैसे कि यहाँ 1 3 5 अनविजिटेड सिटी है, तो ये सराउंड कर रही है एक विजिटेड सिटी के। ठीक है, 4 जैसे, और जैसे लास्ट के 10 और 11 है, ये भी सराउंड कर रही है केवल 9 से, मतलब एक साइड से मतलब कोई विजिटेड सिटी नहीं है उसकी। ठीक है, और एक दूसरे टाइप का डेटा हो सकता है ये बीच वाला डेटा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक हो, और भी हो सकता है बीच वाला। तो ये दोनों साइड से सराउंड कर रहा है विजिटेड सिटीज़ के। तो इन दोनों डेटा में डिफरेंस क्या है, तो हम क्लोजली एनालाइज करें तो पता लगेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम विजिटेड सिटीज़ के नेबर्स को ही विजिट कर सकते हैं। तो अगर हमें जैसे मान लो ये सब ट्री में विजिट ही करना है, केवल इस सब ट्री में, तो पहले मेरे को 3 विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं 2 विजिट कर सकता हूँ, फिर मैं 1 विजिट कर सकता हूँ। सिमिलरली इसमें पहले मेरे को 10 विजिट करना पड़ेगा, फिर मैं 11 विजिट कर सकता हूँ। तो ये फर्स्ट और लास्ट में जो बने हुए
एरे के एलिमेंट्स रखे हुए विजिटेड तक, तो इसको मैं वन और वन तरीके से ही फिल कर सकता हूँ। मतलब वन तरीके से ही इसको एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब विजिट कर सकता हूँ सिटीज़ को, ठीक है। लेकिन इसको मैं अगर देखूँ तो इसके बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं कैसे। 5 6 7 8 है ना तो इनिशियली मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं 5 चूज़ करूँ या मैं 8 चूज़ करूँ, ठीक है। अब मैंने 5 अगर चूज़ किया तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं 6 चूज़ करूँ या 8 चूज़ करूँ, ठीक है। तो 6 या फिर 8, ठीक है। अगर मैंने पहले 8 चूज़ किया होता तो मेरे पास क्या चॉइसेस रहती, मैं या तो 5 चूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं 7 चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने 6 चूज़ कर लिया, इसके बाद मैं 7 चूज़ कर सकता हूँ या 8 चूज़ कर सकता हूँ। ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप क्या हो रहा है। ऐसे ही मैंने 8 चूज़ किया तो मैं 6 चूज़ कर सकता हूँ या 7 चूज़ कर सकता हूँ। तो एक्चुअली हर 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 डिसाइडिंग टाइम पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं इसमें, ठीक है। आगे या पीछे में से दो चॉइसेस हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो n नंबर्स हैं तो मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, हर स्टेप पे 2 चॉइसेस होंगी। लेकिन जब एक नंबर ही बचेगा तो मेरे पास एक चॉइस होगी। जैसे मैं समझा देता हूँ, जैसे मान लो इधर केवल 5 होता बीच में तो एक ही चॉइस है मेरे पास, एक ही चूज़ करने की चॉइस है। अब 5 6 होता मेरे पास, ठीक है। तो पहले मैं 5 चूज़ कर लेता फिर 6 चूज़ कर लेता, ऐसा कर सकता हूँ। 6 चूज़ कर लेता फिर 5 चूज़ कर लेता, ऐसा कर सकता हूँ। तो पहले टर्न पे मेरे पास दो चॉइस हैं, दूसरे टर्न पे फिर एक ही चॉइस है, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लेता हूँ बीच में 5 6 7 हो अगर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहली बार मेरे पे दो चॉइसेस हैं 5 या 7 में से। अब करस्पॉन्डिंग कोई भी मैंने 5 या 7 में से चूज़ किया तो मेरे पास बची हुई फिर सिर्फ दो चॉइसेस मिल जाएंगी। जैसे मैंने 5 चूज़ किया तो 6 7 चॉइसेस है, 7 चूज़ किया तो 5 6 चॉइसेस है, और फिर लास्ट में मेरे पास वन चॉइस है। तो ये एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर मेरे पास कोई इन जनरल n नंबर्स हैं बीच में तो कितनी तरीके से मैं चूज़ कर सकता हूँ मैं। अभी मैं इंडिविजुअली देख रहा हूँ हर सेगमेंट को। इस सेगमेंट को मैं 2 की पावर n-1 इंटू 1 तरीके से चूज़ कर सकता हूँ इंडिविजुअली इस एलिमेंट को, ठीक है। तो यार इसको लिख लेता हूँ, इधर इधर इसके ऊपर लिख लेता हूँ 2 की पावर n-1। यहाँ पर ये n क्या है ना, ये इसका साइज है, ठीक है। तो इतना समझ आया कि दो टाइप के डेटा हैं, पीछे जो आगे वाला पूरा डेटा और पीछे वाला पूरा डेटा। इस पूरे डेटा को मैं एक ही तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को एक पैटर्न में ही चलना पड़ेगा, दोनों साइड से नहीं चल सकता। और इसको मैं दोनों साइड से एक्सेस कर सकता हूँ। हर पॉइंट पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं, बट जो लास्ट डेटा है उसके लिए मेरे पास एक ही चॉइस है, इसलिए मेरे को 2 की पावर n-1 चॉइसेस होंगी। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, अब इसमें क्या दिक्कत है कि अब ऐसा नहीं है कि मैं एक ही सेगमेंट में चलूँगा। जैसे कि मैंने 3 चूज़ किया, इसके बाद ज़रूरी नहीं है मैं 2 चूज़ करूँ, मैं ये इस सेगमेंट का कोई चूज़ कर लूँ। 5 चूज़ कर लिया मैंने मान लो, फिर ज़रूरी नहीं है मैं कि इस सेगमेंट का चूज़ करूँ, कोई भी सेगमेंट का चूज़ कर सकता हूँ। तो इधर ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ आ गया ना। अभी तक के लेसन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये तीन चीज़ें थी। एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक ऑब्जर्वेशन लगाते हैं अपन कि जैसे मान लो कि अपना हाँ एक सेकेंड। अब जैसे मान लो अपना कि अभी टोटल नंबर ऑफ जैसे इसमें 11 सिटीज़ हैं और जिसमें से 9 मेरी विजिटेड नहीं है अभी स्टार्टिंग में। तो अपन सोचते हैं 9 फैक्टोरियल क्या डिनोट करेगा, ठीक है। क्या ये आंसर डिनोट कर सकता है 9 फैक्टोरियल? नहीं कर सकता, क्योंकि 9 फैक्टोरियल क्या होगा, नंबर ऑफ वेज इन 9 को अरेंज करने के। तो इसमें ऐसे भी आ सकता है 1 2 मान लो आता है, फिर 5 आता है मान लो, ठीक है, फिर 3 आता है, ऐसे आ गया, ठीक है। ऐसे सारे कॉम्बिनेशन बन गए, फिर आगे के कॉम्बिनेशन मान लो 1 2 3 5 आ गया, या कुछ भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन 9 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन बने, ठीक है।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस आंसर में, 9 फैक्टोरियल में प्रॉब्लम क्या है? 9 फैक्टोरियल में प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं इसको 3 मेरे को पहले चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए। अच्छा, ये मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ इससे, मैं ये परमिटेशन से ये डिनोट कर रहा हूँ कि मैं पहले मैं 1 चूज़ कर रहा हूँ, फिर 2 चूज़ कर रहा हूँ, ऐसे करके मैं आगे जा जाके चूज़ करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि क्या है। अब मेरे को एक चीज़ इसमें से इंश्योर करनी है कि ये 3 जो नंबर्स हैं उसमें पहले 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए। ठीक है, तो यहाँ तो जैसे 1 2 3 आ रहा है, लेकिन मैं इस नंबर में मान लो 3 फैक्टोरियल का डिवाइड दे दूंगा, तो ये क्या डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा ऑल द परम्यूटेशंस जिसमें कि 1 2 3 1 2 3 का रिलेटिव ऑर्डर एक ही रहेगा। ठीक है, एक ही मतलब 3 2 1 भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी ऑर्डर ले लो, बट एक ही रिलेटिव ऑर्डर रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अपन ने, ये समझ में आया ना? एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे 9 फैक्टोरियल टोटल केसेस हैं, अब इसमें से इसको अगर मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा तो उतने केसेस बनेंगे जिसमें कि रिलेटिव ऑर्डर 1 2 3 का एक ही होगा। आई मीन 1 2 3 होगा तो 1 2 3 ही होगा, ऐसा नहीं होगा फिर 3 2 1 हो जाए। सारे केसेस में 1 2 3 होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, अगली बार 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या होगा, वो केसेस हो गए मेरे, वो परम्यूटेशन होगा जिसमें एक ही ऑर्डर में होगा 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ये 10 11 के लिए मैं 2 फैक्टोरियल का डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये परम्यूटेशन हो गए मेरे, ये मेरा वो डिनोट कर रहा है कि मेरा इनकी जो ये सेगमेंट्स हैं इनके रिलेटिव ऑर्डर एक सेम ही होंगे। जैसे 5 6 7 8 ऑर्डर में है तो 5 6 7 8 ही होगा, 6 7 5 8 है तो 6 7 5 8 ही होगा। मतलब कुल मिला के ये परम्यूटेशंस में इनका रिलेटिव ऑर्डर एक ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका तो हम एक ही रिलेटिव ऑर्डर रख सकते हैं, 3 2 1 3 2 1 ऑर्डर रख सकते हैं ना बस इसका। तो ये तो सिंपली अपना काम हो गया इसका, 3 2 1 एक ही ऑर्डर रखना था और एक ही ऑर्डर रखा है अपन ने। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाले का क्या हुआ, लास्ट वाले का दो एक ही ऑर्डर हो सकता है 10 11 और एक ही ऑर्डर रखा है हमने। बट ये बीच वाले के मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 की पावर n-1 ऑर्डर्स हो सकते हैं, यहाँ पर n4 है जैसे, तो 2 की पावर 3 वो हो सकते हैं इसके पैटर्न। आई मीन पहले 5 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, फिर 6 7 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है, किसी भी रैंडम तरीके से 2 की पावर n-1 हो सकते हैं। ठीक है, 5 6 8 फिर 7, हाँ, तो 2 की पावर इधर मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 - 1। समझ में आया? ठीक है, तो एक जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं अपन क्या होना चाहिए। यहाँ तक समझ आया तो जनरल एक्सप्रेशन भी समझ आएगा। अब मान ये जनरल एक्सप्रेशन मेरा हो गया n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल हो गया, इसको डिवाइड किया मैंने हर सेगमेंट का साइज। ठीक है, तो मान लिए मैंने कि मान लेता हूँ कितने सेगमेंट्स, आई सेगमेंट्स मान लो, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, ऐसे चलते चलते ni फैक्टोरियल तक डिवाइड हो गया इसमें। ठीक है, हाँ, अब देखो अब क्या दिक्कत है, ये फर्स्ट और लास्ट के लिए क्या होगा, ये आई है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट के लिए वन 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 पैटर्न ही होगा। ठीक है, और बाकी बचे हुए के लिए, बाकी बचे हुए के लिए 2 की पावर n2 - 1, 2 की पावर मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n3 - 1, ऐसे चलते चलते सारे 2 की पावर आई एन आई से पहले वाले सारे नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे मेरे को। ये समझ आ रहा है ना? ये बीच वाले हम रोटेट कर सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें बस ये इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सिंपल ये एक्सप्रेशन हो गई। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे हो रहा है। एन फैक्टोरियल क्या है, कितने नंबर विजिट नहीं किए हैं, वो सारे परम्यूटेशन उसके n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या है, इनका रिलेटिव ऑर्डर
सेम रख रहे हैं, 3 to 1 है तो सब में 3 to 1 रहेगा जितने परम्यूटेशन है। ऐसे ही 8 7 5 6 या 5 6 7 8 है, कोई भी एक ऑर्डर रहेगा तो वही ऑर्डर रहने वाला है सारे परम्यूटेशन में। बट इसके और भी ऑर्डर पॉसिबल है, इसलिए मैंने 2 की पावर n2 - 1 2 की पावर n3 - 1 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको हाँ, और क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें आंसर मॉड्यूलस 10 की पावर 9 + 7 निकालना है। 10 की पावर 9 + 7 निकालना है, m मान लेता हूँ उसको मैं भी। और 10 की पावर 9 + 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं फर्माट्स लिटिल थ्योरम। ठीक है, तो एक a बाय b को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक a इंटू बी -1 और फिर एक इंटू बी की पावर m - 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि b की पावर -1 कैलकुलेट कैसे करूँगा मैं, वो फर्माट्स थ्योरम से कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल रहने दो। ठीक है, फिर इसको मैंने n1 फैक्टोरियल की पावर m - 2 ऐसे सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर यहाँ 2 की पावर ये पूरे नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये मेरे को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, अब सबको पता ही होगा वैसे ये a इंटू बी की पावर a इंटू बी का मॉड्यूलस m इज a का मॉड्यूलस m मल्टीप्लाइड बाय b का मॉड्यूलस m का होल मॉड्यूलस m। ठीक है, ये हम ओवरफ्लो बचाने के लिए क्या करेंगे, ओवरफ्लो के लिए क्या करेंगे, हर नंबर का जब हम कैलकुलेट करेंगे ये पावर्स, उसके बाद हर नंबर का मॉड्यूलस लेते रहेंगे। तो n1 फैक्टोरियल की पावर m - 2 क्या है, n1 फैक्टोरियल m - 2 बार मल्टीप्लाई होना, तो n1 फैक्टोरियल का मॉड्यूलस m भी कर सकता हूँ मैं। ऐसे मैं सारे नंबर्स का मॉड्यूलस लेता जाऊँगा, तो ये तो काफ़ी वो है, मतलब ट्रिवियल। ठीक है, अब इसमें और क्या रह गया, हाँ, तो ये एक्सप्रेशन मेरे को वो करनी है। बाकी कोई डाउट कुछ रह गया क्या इसमें? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं रह गया। सिंपल था, मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, सारे नंबर्स ले लिए, वो कर लिया। ठीक है, अब ठीक है, जैसे अब इसका कोड देख लेंगे डायरेक्ट कि एक चलो मान लो एक वो देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लेता हूँ मैं, ये 3 है ना, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिटीज़ हैं, और 7 सिटी और 4 सिटी विजिटेड है। मान लो मैं -1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या होगा इस केस में, 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करूँ मैं। ठीक है, इसमें डिवाइड देना पड़ेगा मेरे को किससे, 6 फैक्टोरियल तो सारे परम्यूटेशन हो गए, 1 2 3 5 6 8 किसी भी ऑर्डर में होगा। अब इसको मैं अगर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड दे दूँ तो 1 2 3 का रिलेटिव ऑर्डर सेम हो गया। फिर मैंने क्या किया, 5 6 से डिवाइड दिया, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड दिया, तो 5 6 का रिलेटिव ऑर्डर सेम हुआ। फिर मैंने डिवाइड दे दिया 1 फैक्टोरियल से, तो 8 तो क्या एक ये फॉर्मेलिटी हुई 1 फैक्टोरियल से डिवाइड देना। ठीक है, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ये बीच वाले नंबर्स को, मैं 5 6 को दो तरीके से चूज़ कर सकता हूँ, 6 5 5 6। तो मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 2 - 1, जो कि मैं डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ, 2 - 1 ही लिखता हूँ ना, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब मेरे को इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब हम कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो कोड थोड़ा मतलब गलतियाँ हो जाती हैं इस कोड में, क्योंकि लॉन्ग इंट यूज़ करते हैं, उसके बाद भी ओवरफ्लो हो सकता है, क्योंकि n जैसे क्वेश्चन में 1000 तक है, n 100 होता है तभी n 100 फैक्टोरियल अबाउट 168 डिजिट का नंबर है, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा मॉड वर्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले ये a है, b दे रखा है, सबसे पहले हम b को सॉर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है कि b सॉर्टेड है, इसलिए हम रिस्क ना लेते हुए b को सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम ये कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं, मतलब कितने पोजीशंस हमें फिल करनी है, टोटल नंबर ऑफ अनविजिटेड सिटी बोल देते हैं इसको, सिटी। ठीक है, वो n है, n क्या होगा, a टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ माइनस जितनी विजिट कर रखी सिटीज़, b डॉट साइज ही तो बताएगा विजिटेड सिटीज़। ठीक है, अब हम इसके बाद कैलकुलेट कर रहे हैं कि गैप्स
गैप्स को एक वेक्टर में सेव कर ले रहे हैं, गैप्स की लेंथ को, क्योंकि हमें n1 n2 का बहुत यूज़ है, इधर भी यूज़ है इधर भी यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये पहला वाला गैप ले लिया, b0 दे रखा है, मान लो 4 जैसे दे रखा है, 4 और 9, तो 1 2 3 लेना है ना मेरे को, तो 1 2 3 3 है, b0 -1 करना पड़ेगा मेरे को ये पहले वाले के लिए। सिमिलरली लास्ट वाले के लिए अलग से मेरे को b डॉट बैक को इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इससे ये दोनों निकल आएंगे, ठीक है। बचे हुए के लिए मैं लूप लगा दूंगा और टेम्प में पुश करता गया, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंपल सा ये इसके साइज़ निकालने का। तो टेम्प में मेरा इसके अकॉर्डिंग क्या स्टोर हो जाएगा, 3 4 और 2, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाला टर्म, और इसमें मैं लिटिल फॉर्मेट थ्योरम यूज़ करूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये फैक्टोरियल वाला, n फैक्टोरियल कैलकुलेट करूँगा, तो आंसर में मैंने एक लॉन्ग इंट बनाया आंसर, और आंसर में n फैक्टोरियल स्टोर कर लिया। अब n फैक्टोरियल में कैलकुलेट करते टाइम मैंने बताया था a इंटू बी का मॉड्यूलस क्या होता है, a मॉड्यूलस और b का मॉड्यूलस का मल्टीप्लिकेशन का होल मॉड्यूलस। तो मैं फैक्टोरियल जो फंक्शन डिफाइन किया हूँ उसमें हर स्टेप पे मैं आंसर का मॉड्यूलस लेता जा रहा हूँ, और ये मॉड क्या है, मॉड मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है 10⁻⁹+7, ठीक है। तो ये मेरा फैक्टोरियल दे देगा एक आंसर, इसका n फैक्टोरियल दे देगा। अब मेरे को फिर चाहिए n1 फैक्टोरियल की पावर m-2, तो वो मैं इस फोर लूप से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस फोर लूप से कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया पावर, ठीक है। ये पावर फंक्शन मेरा क्या करता है, a की पावर n कैलकुलेट करता है और मॉड्यूलस विद मॉड का ध्यान रखता है, मतलब कि 10⁻⁹+7 का मॉड लेने पे ध्यान रखता है, ठीक है। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, n1 फैक्टोरियल तो मैं इस फंक्शन से निकाल लूँगा, और फिर n1 ये n1 फैक्टोरियल को मैं इसमें पास कर दूंगा, जिससे कि इसकी पावर m-2 निकल जाए। वही मैंने सेम किया है इधर, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये हर स्टेप पे मॉड्यूलस लेते रहना, नहीं तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये इससे मेरा ये पूरा क्या कर रहा है, ये पूरा मेरा ये वाला टर्म कैलकुलेट कर दे रहा है, ये पूरा टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ये वाले टर्म से। ये वाले टर्म में मैंने ऑब्जर्व किया है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म नहीं रहेगा, 1 और i नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू ये लूप चलाया, और i 0 हो या लास्ट टर्म हो तो z को बस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्योंकि 1 ही वेज है पहले और लास्ट पार्ट को मतलब वो करने के लिए। अब फिर मैंने मतलब पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया लॉन्ग इंट z। अब मैंने क्या किया इसमें, हाँ 2 की पावर n-1 कर दिया, ठीक है। अब ये कंडीशन लगाई मैंने कि अगर 2 से ग्रेटर नंबर्स हो तभी मैं इसको करूँ। ये कंडीशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मान लो 0 नंबर्स होते हैं बीच में, मान लो 4 फील्ड हो और 5 भी फील्ड हो, ठीक है। तो क्या होगा ना, ये 2 की पावर -1 पास हो जाएगा मेरे फंक्शन में, ठीक है। 2 की पावर -1 फंक्शन में पास हो गया तो मेरे पूरे रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे। तो मेरे को ये कंडीशन लगानी पड़ी कि अगर टेम्प मेरा 2 से कम हो तो कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। इसके बाद 2 की पावर n-1 कैलकुलेट करके इसमें मल्टीप्लाई करता गया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने जो इससे रिजल्ट आया, ये z क्या देगा मेरा, z होगा मेरा ये दूसरा वाला टर्म, ये वाला टर्म, और मॉड्यूलस में हर स्टेप पे लेता जा रहा हूँ। अब ये आंसर में z का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और इसको रिटर्न कर दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।